हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें से बार बार सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब बच्चों, आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से पहचानेंगे। अगर बच्चों आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर देखना, प्लेलिस्ट में जाकर देखना बच्चों, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इन फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है। बच्चों, सबसे पहला आता है हमारा हेलो। कौन सा आता है बच्चों? हेलो। सबसे पहले आता है हमारा हेलो। ध्यान से देखते जाना बच्चों, और किस तरीके से हम पहचानेंगे इसको और पेपर में किस तरीके से आता है। बच्चों, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है इसका। फॉर्मूला रूल क्या होता है, किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। बच्चों, इसका CnH2n+1 और जुड़ जाएगा X। क्या जुड़ जाएगा बच्चों? इसमें X जुड़ जाएगा। और बच्चों, X का मतलब होता है या तो Cl होगा, या तो Br होगा, या तो I होगा। ये X की जगह होगा, इन तीनों में से कोई होगा बच्चों, इससे अलग कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों ध्यान से देखते जाना है। और बच्चों, इसमें देखना Cl कब जोड़ेंगे, Br कब जोड़ेंगे और I कब जोड़ेंगे। अगर बच्चों क्लोरो कहेगा, क्या कहेगा? क्लोरो, तो Cl जोड़ देना है। अगर कहेगा ब्रोमो तो Br जोड़ देना है। ध्यान से देखते जाना। अगर ब्रोमो कहेगा तो Br जोड़ देना है। अगर कहेगा आयोडो तो बच्चों I जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? I जोड़ देना है। अगर क्लोरो कहेगा तो Cl जोड़ना है, ब्रोमो कहेगा तो Br जोड़ना है, अगर आयोडो कहेगा तो I जोड़ देना है। ठीक है बच्चों। अब किस तरीके से होगा बच्चों, देख लो। शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ बच्चों। इसमें जो हाइड्रोजन है कार्बन के दुगने से एक ज्यादा है। ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के दुगने से एक ज्यादा है। अब बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से रूल इसका जो फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा क्लोरोपेंटेन। ध्यान से देखते जाना, क्लोरोपेंटेन। ठीक है, क्लोरोपेंटेन। पेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? 5 होता है। यानी कार्बन कितने हैं? 5 हैं। तो जहाँ पे n वहाँ पे क्या रखेंगे? हम 5 रख देंगे। उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन जो है दुगने से एक ज्यादा है, तो बच्चों 5 का दुगना 10 होगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 11 हो जाएगा। और इसमें किसका साउंड आ रहा है बच्चों? क्लोरो। जब भी क्लोरो कहेगा तो क्या जोड़ना है? Cl जोड़ना है। तो ये जुड़ गया हमारा Cl, क्लोरोपेंटेन। अगर बच्चों इसी तरीके से मान लिया यहाँ पे लिख दिया ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते जाना। प्रोप का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 होता है। कार्बन कितने हैं? 3 है। 3 का दुगना कितना होगा बच्चों? 6, और 6 और 1 कितना आ जाएगा? 7 है। और इसमें ब्रोमो कह रहा तो क्या जोड़ेंगे बच्चों? Br जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे हम? Br जोड़ देंगे। अगर क्लोरो कहेगा तो Cl जोड़ना है, ब्रोमो कहेगा तो Br जोड़ना है। और बच्चों जो कार्बन होगा, सॉरी जो हाइड्रोजन होगा कार्बन के दुगने से एक ज्यादा होगा, और जो कहेगा बच्चों हमें जोड़ देना है। अब देखना बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ध्यान से देखना, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया हमारा। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसमें प्रोपेन, पेंटेन, इस तरीके से एन का साउंड आ रहा है, इसका मतलब बच्चों एल्केन में आया है। और एल्केन में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। ये बच्चों हमेशा दिमाग में रखना है। तो जितने भी कार्बन है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, कार्बन को। और बच्चों लास्ट में क्या जुड़ा हुआ? Cl जुड़ा हुआ। तो हमने लास्ट में Cl भी जोड़ दिया। लास्ट में क्या जोड़ दिया बच्चों? हमने Cl जोड़ दिया। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। कार्बन के पास कितने बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो 1 बॉन्ड हो गया, 2 3 4, इसे भी 4 चाहिए, 1 2 3 4, इसे भी 4 चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आ गया बच्चों। और इसके साथ किसको जोड़ देंगे हम? हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। किसके जोड़ देंगे हम? हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हेलो का जो है इस तरीके से मेंबर बनता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से समूह को बनाया जाता है। इसके मेंबर हो गए। पेपर में बच्चों या तो फॉर्मूला पूछ लेगा या तो स्ट्रक्चर पूछ लेगा। स्ट्रक्चर दे देगा, नाम पूछ लेगा, फॉर्मूला दे देगा, नाम पूछ लेगा, या तो नाम दे देगा, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर Cl जुड़ा रहेगा तो क्लोरो से शुरू करेंगे, अगर Br जुड़ा रहेगा तो ब्रोमो से शुरू करेंगे। और इससे रिलेटेड बच्चों पेपर में सवाल है जो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एल्कोहल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि एल्कोहल में किस तरीके के सवाल जो पूछे जाते हैं और एल्कोहल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे बच्चों। तो अगला जो हमारा ग्रुप है जिसका नाम है एल्कोहल। क्या नाम बच्चों? एल्कोहल। ठीक है, और हिंदी में भी बच्चों एल्कोहल ही कहते हैं, कोई दूसरा नाम नहीं है, यही नाम है। ठीक है बच्चों, और हमेशा ध्यान रखना
एल्कोहल है बच्चों हमेशा OH जुड़ता है। क्या जुड़ता है? हमेशा OH जुड़ेगा। और ये जो बॉन्ड का साइन है बच्चों, ये इस तरफ बॉन्ड का साइन है, इसका मतलब लास्ट में जुड़ेगा। अगर मान लिया दोनों तरफ बॉन्ड का साइन होता, दोनों तरफ आबंध का साइन होता, जिसका मतलब बच्चों दो बीच में जुड़ जाता है, लेकिन इसका जो बॉन्ड का साइन है इस तरफ पे, इसका मतलब है लास्ट में जुड़ेगा। ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों इसका फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+1 और इसमें जुड़ जाएगा OH। क्या जुड़ेगा बच्चों? इसमें OH। उसके बाद बच्चों इसका साउंड देख लो, साउंड किस तरीके से आएगा, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये कौन से इस ग्रुप के। ठीक है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि एल्कोहल ग्रुप है बच्चों? इसका जो साउंड आता है वो नॉल का साउंड आता है। किसका साउंड आता है बच्चों? नॉल का साउंड आता है। ठीक है, नॉल, जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल और ब्यूटेनॉल। ये बच्चों इसमें हमेशा जो आएगा नॉल का साउंड आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा मेथेनॉल, मेथेनॉल। क्या लिखा बच्चों? मेथेनॉल। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एथेनॉल, एथेनॉल। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, और भी दो एग्जांपल देता हूँ ताकि दिमाग में रहे। ठीक है, और अगला एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे पेंटेनॉल। हमेशा बच्चों इसमें नॉल का साउंड आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब बच्चों एल्कोहल वही है जिसका प्रयोग ड्रिंक में किया जाता है, पीने के लिए भी, दारू बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, इन सब चीजों के अंदर बच्चों एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों दवाई बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए भी एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और ईंधन के रूप में मतलब फ्यूल के रूप में भी एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, मेथेनॉल जो होता है बच्चों सबसे खतरनाक होता है। मेथेनॉल का प्रयोग कभी भी पीने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चों मेथेनॉल इतना खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसे पीने के बाद इंसान की तुरंत मौत हो जाती है, इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। अगर इसको सूंघ लिया तो इंसान अंधा हो सकता है। ध्यान रखना, अगर इंसान के संपर्क में आते के साथ ही इंसान जो अंधा भी हो सकता है, इतना खतरनाक होता है। इसलिए बच्चों इसका प्रयोग बिल्कुल भी पीने के पर्पज से नहीं किया जाता है, मेथेनॉल का प्रयोग। लेकिन बच्चों एथेनॉल भी खतरनाक होता है, लेकिन ये कम खतरनाक होता है। इसका प्रयोग पीने के लिए किया जाता है, जैसे बियर बनाने के लिए किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, दारू जो होते हैं, अद्धा पोहा संतरा जो भी होते हैं, उसे बनाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, मेथेनॉल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये खतरनाक है। और बच्चों ये कम खतरनाक है और ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बच्चों दोनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों जो ड्रिंक होता है, जो एल्कोहल जो होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। जैसे बच्चों हमारे लीवर को डैमेज कर देता है, हमारे किडनी को डैमेज कर देता है। इसलिए बच्चों एल्कोहल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा हो बहुत सारे जो पीने वाले लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा पीते हैं कि अपने घर को बर्बाद कर देते हैं, अपनी फैमिली को बर्बाद कर देते हैं। पीने के लिए वो घर के सामान बेचने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों इसका जो लत होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए बच्चों इससे हमेशा दूर रहना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे हमेशा हमें क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इन दोनों का प्रयोग है जो किया जाता है, हमेशा याद रखना। बच्चों सफाई के पर्पज से भी किया जाता है इनका प्रयोग। जैसे मान लिया जो एल्कोहल जो हमारे पास सैनिटाइजर होता था, उसके अंदर भी एल्कोहल का प्रयोग किया जाता था साफ सफाई के लिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरिया को मारने में काम करता है। ठीक है बच्चों, कि इन जगहों पे जो है इनका प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूला बनाते से बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के दुगने से एक ज्यादा होगा। जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के दुगने से एक ज्यादा होगा। और बच्चों लास्ट में क्या जोड़ देना है? वो जोड़ देना है। कैसे ज्यादा होगा देख लो बच्चों। पेंट का मतलब क्या होता है? 5 होता है, हमने कार्बन 5 लिख दिया। 5 का दुगना कितना होगा बच्चों? 10 हो जाएगा। 10 रो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और क्या जोड़ देना है बच्चों लास्ट में? ओ जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों इसका देख लो। जैसे मेथ का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 1 का दुगना कितना होगा? 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ओ जोड़ देंगे। एथ का मतलब क्या होता है बच्चों? 2। ठीक है, 2 का दुगना कितना होगा? 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ओ एच। प्रोप का मतलब क्या होता है बच्चों? 3, 3 का दुगना कितना होता है? 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ओ एच जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना जो हाइड्रोजन होगा कार्बन के दुगने से एक ज्यादा होगा। इसलिए बच्चों हमने क्या किया, अगर कार्बन 3 है,
तो वही हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 5 हो जाएगा। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 11 हो जाएगा। और लास्ट में क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। अगर OH जुड़ा रहेगा तो समझ लेना बच्चों की एल्कोहल ग्रुप के हैं। कौन से ग्रुप के हैं, एल्कोहल ग्रुप के हैं। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देख लो, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है।